नमस्कार दर्शकों, आज बिहार राज्य के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के द्वारा कृषि भवन में कृषि की समस्या, खासकर अभी रबी गेहूं की खेती होने वाली है और जो कालाबाजारी खाद बीज की हो रही है, उसको लेकर एक कृषि मंत्री का पत्र में संवाद है, हम सुनते हैं। प्रधान सचिव साहब भी बैठे हैं और डायरेक्टर साहब भी बैठे हैं। हमारा विभाग, हम सब लोग इसी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं और हमारी सरकार की पॉलिसी है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो सरकार है, हम लोगों के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर किसानों को मुसीबत नहीं आने देंगे किसी तरह का। हमारा प्रदेश और हम सब लोग लगभग किसान और किसानी पर भी निर्भरता रखते हैं। हमारा जो जीविका उपार्जन हो रहा है, हम जो जीविका कर रहे हैं या आधारित हैं, वो किसान खेती पर, इसलिए हमारा उनकी परेशानी को न हो इसके लिए पूरा ख्याल रख रहे हैं। और हमारे विभाग का जो जिम्मेवारी है खास तौर पर, वो है बीज और खाद। अभी हमारे डायरेक्टर साहब ने विस्तार से चर्चा किया कि विगत दिनों में हमारे पास खाद की कोई कमी नहीं है, हमारा पूरा स्टॉक है। स्टॉक की जानकारी आपको उन्होंने बताया कि कितना यूरिया है, कितना DAP है, कितना NPK है, कितना MOP है, कितना SSP है। ये सारी चीज़ जो स्टॉक के बारे में जानकारी आपको दी कि कहीं कोई कमी नहीं है हमारे पास। बावजूद इसके आप सब लोगों के माध्यम से या आम जन के माध्यम से सूचना मिली कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। सबसे पहली सूचना मेरे पास आई जब मैंने प्रभार ग्रहण किया, तो देखा कि कोई वीडियो चल रहा है कि वो स्मगलिंग हो रहा है। हमारा सामान, हमारी जो खाद है वो जा रहा है नेपाल में। तो हम लोगों ने, हमारे विभाग ने बहुत इसको सीरियसली लिया, छानबीन किया, तो मुजफ्फरपुर से वो कुछ हो रहा था गड़बड़ी और उधर जा रहा था नेपाल की तरफ। तुरंत कार्रवाई हुई, FIR किया हम लोगों ने और सख्ती किया। जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा, हम पूरा निगरानी रखे हुए हैं। हम उड़नदस्ता बनाए हैं, उड़नदस्ता मुख्यालय से भी और उड़नदस्ता जिला से भी। और हमने जिम्मेदारी फिक्स की है अपने अधिकारियों का कि उसके बावजूद भी कहीं शिकायत मिलती है, आपकी जिम्मेदारी है। और हम लोगों ने कहा है कि जो हमारे अधिकारी जिम्मेवार हैं, उनके रहते रहते इस तरह की शिकायत मिलती है तो कार्रवाई उनके खिलाफ भी होगी। इतना सख्ती के साथ हमारा विभाग, हमारे अधिकारीगण, हमारे कर्मचारी सब लोग लगे हैं एकजुटता के साथ कि हम किसान को बीज और खाद सही समय पर, सही मूल्य पर देंगे। तो हम अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से अपने किसानों को कि हम किसानों के लिए पूरी तत्परता के साथ संवेदनशील भी हैं और हमारे जो अन्नदाता किसान हैं उनको किसी तरह की तकलीफ न हो, उसके लिए हम लोग सब काम करने का काम कर रहे हैं। और हमारे राज्य, हमारा केंद्र, माननीय मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी संयुक्त रूप से किसानों के हित में उनके साथ खड़े हैं। राज्य के किसी भी जिले में, जैसा कि मैंने कहा, उर्वरक की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है, उपलब्ध है और हम नियमित रूप से आपूर्ति जारी रखने का काम किया है। किसान किसी तरह से कोई घबराहट करने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान न दें कि यहाँ कुछ हो गया, वहाँ कुछ होगा। जब तक सच्चाई सामने ना आवे, उनके अफवाहों में न जाएं, अपील करते हैं। किसान बिल्कुल नहीं घबराएं, हम सब लोग उन पर ध्यान रखे हुए हैं। सरकार हर तरह से उचित मूल्य पर उर्वरक पे ले, उसके लिए लगातार प्रयास करी है। किसान हमारे लिए केवल लाभार्थी नहीं है, हमारे अन्नदाता हैं, जो भगवान के एक स्वरूप है। उनकी मेहनत, उनका
उनका मेहनत जो है उसका शोषण न हो, हम किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा विभाग नहीं करेगा। और शिकायत के दरवाजे हमेशा खुले हैं, ओपन। हम लोगों ने वो कोषांग खोला है, शिकायत कोषांग, और नंबर भी जारी कर दिया है। जिस किसी को भी शिकायत करनी है आसानी से वहाँ शिकायत करिएगा। और हमारा पूरा विभाग हर दिन मॉनिटरिंग करने का भी काम कर रहा है, हम सीट पे बैठे नहीं हैं। कितना रिपोर्ट शिकायत का आया, क्या उस पर कार्रवाई हुई, ये सब हमारे विभाग हमारे बहुत बारीकी से इन सब चीज़ों को देखने का काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमने हेल्पलाइन, व्हाट्सएप जिला स्तर पर भी उपलब्ध है, शिकायत वहाँ कर सकते हैं। हम उसकी निगरानी कर रहे हैं और तुरंत कार्रवाई भी करने का काम कर रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं पुनः, जो भी कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वो सचेत हो जाएं। मेरी चेतावनी है, कदापि हम नहीं बख्शेंगे। जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा। जितनी अधिक से अधिक कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे, मगर हमको कालाबाजारी नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन में, जैसा कि मुझे रिपोर्ट है, उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी, अधिक मूल्य पर जीरो टॉलरेंस की नीति हमने जारी कर रखा है। चाहे दोषी डीलर हो या कंपनी का प्रतिनिधि हो या कोई पदाधिकारी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। फिर हम दोहरा रहे हैं, राज्य भर में लगातार छापेमारी चल रही है बड़ी संख्या में। जैसा कि हमारे अधिकारी ने आपको कहा, डायरेक्टर साहब ने, कि हम लाइसेंस रद्द किए हैं, हमने प्राथमिकी दर्ज की है और ये आगे भी कार्रवाई हम लगातार करते रहेंगे, हमारी जिम्मेवारी है। और ये जो जानकारी मैं भी देना चाहता हूँ कि जो आर्टिफिशियल क्राइसिस है करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, नकली संकट जिसको बोल सकते हैं हिंदी में, तो किसानों को गुमराह करने वालों पर भी कड़ी नजर है। ऐसे तत्व सीधे किसानों के और सरकार के दोनों के दुश्मन हैं, हम दुश्मन मानते हैं। सुरक्षा बलों और जिला प्रशासन के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हो रहा है, हम कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और उनके साथ हमारा लगातार चर्चा भी हो रहा है। जिन क्षेत्र में पदाधिकारी को हमने चेतावनी दी है कि अनियमितता पाया जाएगा, उनकी जवाबदेही तय होगी और वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं समझता हूं कि जो लापरवाही, मिलीभगत और जो उदासीनता के साथ काम करने वाले हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। भौतिक सत्यापन और स्टॉक मिलान भी अनिवार्य है। कागज और जमीन दोनों पर उर्वरक उपलब्धता की नियमित जांच हो रही है। जिला और प्रखंड स्तर पर भी निगरानी समितियां हमारी गठित है, पूरी सक्रियता के साथ काम करें। स्पष्ट निर्देश भी है विभाग का। सरकार किसानों को तकलीफ को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहती है, जिम्मेदार विषय को मानती है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो किसान के हक पर डाका डालेगा उस पर कानून का डंडा चलेगा। हम बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था रखा है, सख्त कार्रवाई और संवेदनशील शासन, यही बिहार सरकार की पहचान है। नीतीश कुमार जी का नारा है, किसानों के भरोसे से ही बिहार की कृषि मजबूत होगी और सरकार इस भरोसे के किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देगी। तो मैं समझता हूं कि आज आप सब लोगों को इसीलिए बुलाया कि हम किसानों को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं और कि आप बिल्कुल चिंता न करिए, हम सब लोग चिंतित हैं आपके लिए, मेरा पूरा विभाग। और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा कि मैंने अपील किया है किसानों से, वो करेंगे और तुरंत गति से कार्रवाई हो भी रही है, फिर करने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। सीमावर्ती जो देश सटे हुए हैं उनमें स्मगलिंग की ऐसी शिकायतें आती हैं, उस पर भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है। पूर्वी चंपारण जिले के अंदर 4 डीलरों के अगेंस्ट प्राथमिकी दर्ज की गई है। 11 के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और 2 के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। आज ही कुछ हम लोगों को सुपौल से कुछ वीडियोस प्राप्त हुए थे, जिस पे जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक उर्वरक
प्रतिष्ठान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और 2 के निलंबित करते हुए उन पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार से हम लोग ज़ीरो टॉलरेंस नीति जो हमारा है और किसानों को फर्टिलाइज़र विशेष करके यूरिया सही कीमत पे उपलब्ध हो, हम लोग लगातार प्रतिबद्ध हैं और हम लोग इस पर विभाग के स्तर पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। पदाधिकारियों की भी जहां हम लोग संलिप्तता पाते हैं उनके विरुद्ध भी हम लोगों ने शोकस करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार जिला कृषि पदाधिकारी शेखपुरा को भी हम लोगों ने उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। कई अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारियों के विरुद्ध भी शिकायतें प्राप्त हुई और हम उन पर आगे कार्रवाई करने की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। नोट कर लो भाई। 0612 223355। फिर एक बार रिपीट करते हैं। 0612 223355। व्हाट्सएप नंबर नोट करिए, डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। नोट करिए 7766 और 888 7766 085 ये हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर है और हेल्पलाइन, ये दोनों विगत दिनों यूरिया, DAP, नाइट्रोजन को लेकर बिहार में बड़े पैमाने पर मुजफ्फरपुर से रक्सौल जो सीमांचल के क्षेत्र हैं नेपाल से जुड़े हुए, वहाँ यहाँ से अधिक दामों में, ऊँची कीमतों में तस्करी की जाने की शिकायत मिली। पर कई जगह प्राथमिकी दर्ज हुई है। कुछ किसानों को से जो मिले सूचना के आधार पर कुछ डीलर को दुकान का अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है और साथ ही ऐसे अधिकारी जो उसमें मिली भगत में पाए गए हैं उन पर भी उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और सरकार के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा एक सहायता नंबर जारी किया गया है। उस सहायता नंबर पर कोई भी किसान किसी प्रकार की समस्या, कालाबाजारी की हो, नहीं मिलने की हो, स्टॉक खत्म होने की हो, इस प्रकार की कोई भी समस्या हो तो सीधे उस हेल्पलाइन नंबर पर खबर कर सकते हैं, वीडियो बना करके डाल सकते हैं ताकि शिकायत का एक प्रमाण हो। सरकार तुरंत ही उचित कानूनी कार्रवाई करेगी और किसानों की समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। आनंद अमन,